हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास में हम राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो कहाँ-कहाँ स्थित हैं और उनकी क्या-क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले यह जानेंगे कि राजस्थान के किन उद्यानों को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और कब किया गया और उनकी संख्या कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। भारत के अंदर कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 103 या फिर 104 है। कई बुक्स में आपको 103 मिलेगा, कई जगह आपको 104 लिखा हुआ मिलेगा। तो 103 या 104 दोनों में से एक है भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या। उनमें से 3 राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। भारत के सभी राज्यों की तुलना करें तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है। तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और इनकी संख्या कितनी है, 11 है। जबकि राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 3 है। तो राजस्थान के ऐसे 3 अभयारण्य थे जिनको बाद में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। जो अभयारण्य होता है वो राज्य सरकार के अंडर में होता है। जब इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाता है तो वो किसके अंडर में चला जाता है, केंद्र सरकार के अंडर में चला जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों की। तो इनकी कुल संख्या कितनी है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या 3 है। कौन कौन सी है। रणथंभौर जो कि कहाँ पर स्थित है, सवाई माधोपुर में। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है, केवलादेव, वो कहाँ स्थित है, भरतपुर में। उसके बाद में है मुकंदरा हिल्स, वो कहाँ पर है, कोटा में स्थित है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे छोटा कौन सा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे घना पक्षी विहार भी कहते हैं। इनकी स्थापना कब की गई थी। रणथंभौर को कब घोषित किया गया था, 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। केवलादेव को कब घोषित किया गया, 27 अगस्त 1981 को। और मुकंदरा हिल्स को कब घोषित किया गया, 9 जनवरी 2012 को। तो ये याद रखना। अब सबसे पहले बात करते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की। ये राज्य का सबसे बड़ा व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यानी कि सबसे पहले कौन से अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, तो रणथंभौर को घोषित किया गया था। राज्य का सबसे बड़ा व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यह सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। 1957-58 में इसकी स्थापना की गई थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसमें बाघ संरक्षण योजना को शामिल किया गया था। कब किया गया था, 1973-74 में। राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी यही शुरू किया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट 1972 के अधिनियम में शुरू किया गया था। 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। रणथंभौर के बारे में क्या-क्या बातें याद रखनी है कि सबसे पहले तो ये राज्य का सबसे बड़ा व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ पर स्थित है, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1957-58 के बीच की गई थी। और इसमें पहला टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 1972 में। और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, 1 नवंबर 1980 को। यह भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है। इसे लैंड ऑफ टाइगर भी कहते हैं। बाघों के अलावा घड़ियाल, चीतल, नीलगाय, सांबर, रींछ, जरक अन्य जीव इसमें मिलते हैं। यह उद्यान अरावली तथा विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच 392 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। धोक वृक्ष तथा डाक वनस्पतियां इस उद्यान में पाई जाती हैं। आरक्षित क्षेत्र घोषित हो जाने पर रणथंभौर बाघ परियोजनाओं को रामगढ़ बूंदी, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य से जोड़ दिया गया है। इसी रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के अंदर राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना को शुरू किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान में रणथंभौर दुर्ग, जोगी महल, राजा बाग, गिलाई, त्रिनेत्र गणेश मंदिर दर्शनीय स्थल स्थित हैं। तो किन किन के मध्य स्थित है, अरावली तथा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। रणथंभौर उद्यान क्षेत्र में पद्म तालाब, राजबाग, मल्लिक तालाब, गिलाई सागर, मानसरोवर व
लाभपुर जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में विश्व बैंक के सहयोग से वन्य जीवों के संरक्षण हेतु 1998 से 2004 तक 6 वर्षों के लिए इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था। क्या चलाया गया था? इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से 6 वर्ष के लिए चलाया गया था। मिशन एंटी पोचिंग रणथंभौर से विलुप्त हुए बाघों के संबंध में छेड़ा गया अभियान था। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि मिशन एंटी पोचिंग जो अभियान शुरू किया गया था वो कौन से अभयारण्य में शुरू किया गया था? तो रणथंभौर में शुरू किया गया था। और किससे संबंधित था? बाघों से संबंधित था। इस अभयारण्य की देखरेख विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF द्वारा की जाती है। WWF का प्रतीक क्या है? सफेद पांडा। तो पहले 6 वर्षों के लिए प्रोजेक्ट किसने चलाया था? विश्व बैंक ने चलाया था। और इस अभयारण्य की देखरेख कौन कर रहा है? विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के द्वारा की जाती है, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है? सफेद पांडा। ये है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अब आगे चलते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या था? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान था। यह भरतपुर में है। इसे 1956 में अभयारण्य घोषित किया गया था। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 1985 में इसे यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में डाला। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रामसर साइट्स में भी शामिल है। इसे घाना पक्षी विहार भी कहते हैं, जो पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। यह एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली है, यानी कि ये सबसे ज्यादा पक्षियों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में क्या क्या याद रखना है कि ये भरतपुर में स्थित है। इसे 1956 में अभयारण्य घोषित किया गया और 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। फिर इसे 1985 में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में डाल दिया। इसे घना पक्षी विहार भी कहते हैं, जो पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। और यह एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली है। यहाँ पक्षियों की अनेक प्रजातियां मिलती हैं, जिसमें से कुछ प्रवासी भी हैं। प्रवासी पक्षियों में सबसे प्रमुख क्या है? साइबेरियन क्रेन सारस, जो यूरोप के साइबेरिया प्रांत से शीतकाल में यहाँ आता है और ग्रीष्मकाल में प्रजनन के बाद लौट जाता है। सबसे ज्यादा किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन क्रेन यानी कि सारस के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान की नम भूमि भी है। नम भूमि से आप समझ लेना कि इसे रामसर साइट का में शामिल किया गया है, क्योंकि रामसर साइट का अगर सही में अर्थ देखेंगे तो ऐसी आर्द्र भूमियां या नम भूमियां होती हैं जो कि पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह राजस्थान की नम भूमि है। इसे 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट में भी घोषित किया गया है। यह अभयारण्य पक्षियों की संरक्षण स्थली व स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। NH11 इस अभयारण्य से होकर गुजरता है। इस अभयारण्य में पाए जाने वाले पक्षी साइबेरिया सारस नवंबर में आते हैं, अंधबगुला, पनडुब्बी, कंठफोड़वा, कबूतर, गीज, मेलाड़ आदि हैं। यहाँ सुरखाव, अजगर, लाल गर्दन वाले तोते आदि मिलते हैं। यहाँ के पाइथन पॉइंट पर अजगर देखे जा सकते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली की कर्मस्थली रहा है। किसकी कर्मस्थली रहा है? सलीम अली की। यह गंभीरी और बाणगंगा के संगम पर स्थित है। तो किसके संगम पर स्थित है? गंभीरी और बाणगंगा के। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखना, क्योंकि ये रामसर साइट में भी शामिल है, राष्ट्रीय उद्यान भी है और इसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है और इसी में से NH11 होकर गुजरता है। ये है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या घना पक्षी विहार, जो कि इसका दूसरा नाम है और कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। अब बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, जिसका दूसरा नाम क्या है? दर्रा वन्यजीव अभयारण्य। यह अभयारण्य कोटा व झालावाड़ में स्थित है। 1955 में इसकी स्थापना हुई। इससे पहले इसका नाम क्या था? दर्रा वन्यजीव अभयारण्य था। बाद में 2003 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो सबसे पहले इसका नाम क्या था? दर्रा वन्यजीव अभयारण्य था। 2003 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? राजीव गांधी नेशनल पार्क। फिर दोबारा इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य। तो याद रखना कि दर्रा वन्यजीव अभयारण्य, राजीव गांधी नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क ये सब एक ही है।
सबसे पहले नाम क्या था? दर्रा वन्य जीव अभयारण्य। उसके बाद क्या रख दिया गया? राजीव गांधी नेशनल पार्क। और फिर नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य। इसी अभयारण्य में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां स्थित हैं। यह अभयारण्य घड़ियाल, सारस, गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में सबसे ज्यादा गागरोनी तोते कहाँ मिलते हैं? कौन सा दुर्ग इनके लिए प्रसिद्ध है? तो गागरोन दुर्ग, जो कि कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। यहाँ जीव जंतुओं को देखने के लिए अवलोकन स्तंभ बने हुए हैं, जिसे ओदिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ओदिया। यानी कि बड़े बड़े स्तंभ बने हुए हैं जिन पर खड़े होकर आप जानवरों को आराम से देख सकते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? ओदिया बोलते हैं। राज्य में सर्वाधिक जीव इसी अभयारण्य में है। गागरोन दुर्ग, अम्बलीफेणी महल, रावण महल, भीमचोरी मंदिर इसी अभयारण्य में है। 9 जनवरी 2012 से यह राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 199.55 वर्ग किलोमीटर है। तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क या दर्रा वन्य जीव अभयारण्य के बारे में क्या क्या याद रखना है? कि ये कोटा झालावाड़ में स्थित है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों पर स्थित है, इसमें स्तंभ बने हुए जिन्हें ओदिया कहते हैं, और सर्वाधिक जीव इसी अभयारण्य में स्थित है। और ये गागरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ गागरोन दुर्ग भी स्थित है। इसके अलावा अम्बलीफेणी महल भी स्थित है, रावण महल भी, भीमचोरी मंदिर भी इसी अभयारण्य में है। और इसे 9 जनवरी 2012 को क्या घोषित किया गया? राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो ये सब आप लोग याद रखना। ये है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क की एक तस्वीर। हमने कल भी पढ़ा था कि ये किन के लिए भी प्रसिद्ध है? बाघों के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि मुकुंदरा हिल्स के अंदर राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना शुरू की गई थी। दूसरी बाघ परियोजना किसमें शुरू की गई थी? सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में, जो कि कहाँ पर स्थित था? अलवर में स्थित था। तो आज की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। आज की क्लास में हमने जाना कि राजस्थान के अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि पहले क्या थे? अभयारण्य थे। वो कौन कौन से हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके अंदर बाघ परियोजना भी शुरू की गई थी, राजस्थान की पहली बाघ परियोजना। उसके बाद दूसरे नंबर पे है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षियों के लिए, और इसे घना पक्षी विहार भी कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय पार्क, इसका दूसरा नाम क्या है? दर्रा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि कहाँ पर स्थित है? कोटा झालावाड़ में स्थित है। इसके अंदर भी बाघ परियोजना शुरू की गई थी। तो आई होप आपने आज की क्लास को अच्छे से एंजॉय किया होगा। ये सब इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखना, जो भी महत्वपूर्ण बातें थी मैंने यहाँ लिख दी है। जिसने अभी तक कल का वीडियो नहीं देखा है, जिसके अंदर मैंने राजस्थान के अंदर संचालित होने वाली बाघ परियोजनाओं के बारे में बताया है, वो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।